जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायक में हुई तू-तू मैं। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को आयोजित दिशा की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि आपस में भिड़ गए। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक जैसे ही शुरू हुई, रॉबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार ने लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। ये बात बगल में बैठे सैयद राजा विधायक सुशील सिंह को नागवार गुजरी। इसी बात पर सांसद और विधायक आपस में उलझ गए। दोनों के बीच तेज आवाज में बहस होने लगी। पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। विधायक जी, आज दिशा की बैठक थी जो कि सारे हंगामे के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा और बीच में स्थगित करने की पड़ी। क्या है मामला? देखिए, आज दिशा की बैठक जनपद चंदौली के विकास से संबंधित बैठक थी। इसके अध्यक्ष यहाँ के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे थे। सभी हमारे विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय प्रभु नारायण जी ने अपशब्द टिप्पणी की बातों को कह दिया। अब हमारे विधायक ओबीसी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी ओबीसी को या किसी को भी कमजोर समझ करके इस तरह के शब्दों का बोलना हम लोगों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी से कहा कि इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये विकास की बात नहीं कर रहे, ये अपशब्द बोल रहे हैं। हम तमाम बोलने की जरूरत नहीं है, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो 4 बार से विधायक है, 4 बार से विधायक है और सीनियर विधायक है। उनको समझना चाहिए कि अगर वो हमारे जूनियर विधायक है, तो अगर हम जूनियर विधायक का सम्मान नहीं करेंगे तो समस्या सबके लिए होती है। और ये अभद्र बात उन्होंने जो कही थी, उसी लिए अब बीच में हंगामा हुआ है, उसी लिए ये सारे विषय हुए हैं। बाकी कोई विषय नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि विकास से संबंधित चीजों पे चर्चा चल भी रही थी, काफी देर तक विषयों पे चला है। जब उन्होंने तुम तमाम की बातें कही हैं, भ्रष्टाचारी का है, उसके बाद विवाद बढ़ा है, जो कि गलत था। उनको अध्यक्ष जी ने यह भी कह दिया कि माफी मांग ले, विषय को अपने वापस कर ले, और अध्यक्ष जी होकर के उन्होंने अपनी बात को वापस किया। लेकिन उनको पता नहीं क्या अहम था प्रभु नारायण जी को, अभी पता नहीं आगे कितना अहम है, मुझे नहीं समझ में आता। क्या लगता है कि आगे ये बैठक कंटिन्यू हो पाएगी कि ऐसे ही ये चलता रहेगा? अगर इस तरह की बातें होंगी और सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि विवाद बढ़ेगा और ये बहुत उचित नहीं है। जनता सफर कर रही है ना, क्योंकि आप लोग के तो जनता को भी समझना चाहिए कि आप कैसा प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जो गरम था, क्या था मामला और क्यों ऐसी बातें आई? दरअसल कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ करने की जरूरत भी नहीं थी। आज हम सब सारे लोग जिले की दिशा की बैठक में हम लोग आए थे, और दिशा की बैठक विकास की निगरानी के लिए बुलाई जाती है। उसकी अध्यक्षता यहाँ के सांसद, जहाँ भी सांसद होते हैं वही अध्यक्षता करते हैं। उनकी अध्यक्षता में हम सब लोग इस बैठक में आए थे। विकास पर एक बैठक होती है, सारे जनप्रतिनिधि, सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे विधायक, सभी के सभी लोग यहाँ आते, चेयरमैन सभी लोग आते, और सभी ने कहीं कहीं विकास के मुद्दे पर जुड़े होते हैं और दिशा की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। इस बैठक में पिछले बार भी हम सब लोगों ने देखा कि विकास के मुद्दे पर जब कोई विषय आता है तो सारे जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक सैयद राजा, सत्या, अन्य लोग बहुत ही सलीकेदार ढंग से सारे अधिकारियों को भी बात करते हैं और सारे जनप्रतिनिधियों से भी आपस में चर्चा करते हैं। परंतु जब कभी भी सकलडीहा विधायक माननीय प्रभुनाथ यादव जी जब कभी किसी मुद्दे पर उठते हैं, जैसे मानो लगता है उनका हल्ला बोल का संस्कार अभी समाप्त नहीं हुआ। इस प्रदेश के अंदर 2 बार एसपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता, जातिवाद समाप्त हो गया। सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। ऐसी अपेक्षा दिशा की बैठक में माननीय सांसद जी ने अध्यक्ष होने के नाते पहली बैठक में हम लोगों से अपेक्षा भी किया था। विषय कोई भी आए, विषय पर चर्चा होनी चाहिए। सदन बैठी है, सदन में चर्चा होगी, तभी विकास को हम समुचित तरीके से जमीन पर उतार पाएंगे। विषय आते ही हम सब लोगों ने एक विषय पे चर्चा की और चर्चा करते ही माननीय प्रभु विधायक जी ने वो विषय रखना शुरू किया। उस विषय पर जहाँ कोई भी आपत्ति का विषय आता है कि ये नहीं वो है, तो वो सदन में हर आदमी अपने विषय को रखता है। प्रभु विधायक जी ने तुरंत आम देखा ताव अपने वरिष्ठता और अपने जाति के आधार पर उन्होंने तुरंत तुम तमाम करके मुझसे बात करना शुरू कर दिया। जैसे मानो लगता है कि मैं वैश्य परिवार का विधायक हूँ, मैं ओबीसी हूँ। उनको बर्दाश्त जिसे लगता नहीं होता, जिले में कोई दूसरा ओबीसी कैसे पैदा हो गया, ये उनको बर्दाश्त संभवतः नहीं होता। हमारे विधानसभा चकिया में वहां का 50 टेंडर निकला था, जो को ऑनलाइन करने के लिए निर्देश चीफ ने दिया था। वह मुद्दा को हमने उठाया
तो कुछ लोग अधिकारी तो बात को सुन रहे थे, लेकिन जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं ये लोग भी कोसने लगे, या मुझे दलित सांसद समझ के सब लोगों ने घेरा। और उनके प्रमुख लोग भाजपा के और विधायक लोग सब लोग घेर के नाम उनका कुछ, अरे भाई भाजपा के कौन विधायक है यहाँ? भाजपा के विधायक नहीं आप लोग जानते हैं? भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के प्रमुख हैं, ये लोगों ने घेरा। जब हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हम अपने जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहे हैं कि भाई ये तरीका से कार्य हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कहीं टेंडर में गलत हो रहा है, अगर उसको लिखित शिकायत देता है तो टेंडर को ऑनलाइन कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही सवाल को मैं पूछ रहा था, तो उस पर सभी भाजपा के विधायक और उनके प्रमुख लोग सब घेर लिए कि नहीं है, ये कैसे बोल रहे हैं, ये पक्ष रखने लगे और अपमानित भी किए। सांसद जी किस चीज का टेंडर था? वो PWD का टेंडर था, रोड का, पक्की रोड का। आदेश हो गया, फिर अगर ये काम नहीं हो रहा, क्या लगता है किसकी अकाउंटेबिलिटी है इसकी? इसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी लोग लिप्त हैं और अधिकारी भी लिप्त हैं। इसका मतलब तो इन माना जाएगा कि लिखित आदेश है चीफ का और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि अगर कोई विवाद नहीं रहेगा तब तो ठीक है, आप काम कर लीजिए। अगर विवाद है तो आप काम नहीं कर सकते, ऑनलाइन कर दीजिए, सरकार को घाटा नहीं होगा उसमें, तो ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत था? कहना तो नहीं चाहिए, प्रभु जी ने आपको बोला साइज बड़ी छोटी है, आपको क्या किस तरीके से देखते हैं? वो लोग दलित के नाते देखते हैं कि दलित आदिवासी के सांसद हैं, ये लोग देखना पसंद नहीं करते, ये लोग ऊंची जाति के लोग हैं, हम लोग दलित पिछड़े आदिवासियों को कहाँ समझते हैं ये लोग। इसलिए हम 2-2 बार सांसद जीते हैं। इसके बाद किस प्रकार से मुझे घेर करके यहाँ बात हो रही थी, उधर के 4-6 लोग प्रमुख लोग खड़ा हो गए थे, इधर से माननीय विधायक जी लोग खड़ा हो गए थे और घेर कर मुझे बात कर रहे थे। मुझे बड़ा अपमानित लगा है कि आज मैं आदिवासी का सांसद हूँ, इसलिए भाजपा के लोग मुझे घेर कर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को सम्मान कर रहे थे। पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा जो केंद्रीय योजना है, जो प्रदेश की योजना के साथ साथ जो जनहित के कार्य है उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता था। हम तो विपक्ष के हैं, मैं एज ए अध्यक्ष चेयरमैन ये उनका सहयोग कर रहा था कि केंद्रीय योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाएं, जहां जहां कमी होगी वहां हम कैसे उसको दूर करें। अधिकारियों को दिशा निर्देशन की बात हो रही थी, लेकिन ये लोग एजेंडा बना करके आए थे कि इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। आश्चर्य की बात है, सरकार का एजेंडा, सरकार का काम, सरकार का जो है प्रशस्ति को जनता के बीच में लाने का प्रयास न करके जो मीटिंग को डिस्टर्ब करने की नियत से जो लोग आते हैं, तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि है। और विपक्ष की अध्यक्षता इनको स्वीकार नहीं है और इसी तरीके से ये लोग जो है हिडन जो है हार्डन क्लियर क्रिएट कर रहे थे और जिसको हमने माना नहीं। और जिलाधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित अधिकारियों ने सभी एजेंडे प्रस्तुत किए और वो एजेंडे को हम लोगों ने विधिवत समाप्त किया। जिसको विमर्श करना था उसने किया, जिनको विमर्श नहीं करना था, सवाल नहीं जनहित के पूछने थे, उन्होंने नहीं किया और जो है कि दिशा की मीटिंग की समाप्त हुई। क्या ये बैठक सरसरी नजर में जो समाप्त कर दी गई, इसको जी नहीं, 2 घंटे से चल रही है, पीछे से चल रही थी, तो वो तो चलना ही है। जब वो लोग डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो उसको समझाने का भी प्रयास किया गया। बाकी तुम जाते देखिए, वो एजेंडा है, हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं हमारे खरवार जाति के सांसद हैं, ये खुद बताएंगे कि इनको किस तरीके से अपमानित किया गया। सांसद जी बोलिए। हम लोग PWD के खिलाफ उसमें आपको मुद्दा बनाकर बैठक में हुआ, इसको कैसा देखते हैं और क्या यह चंदौली के विकास के लिए कैसा शामिल हो? वो तो आज का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रदर्शन बता रहा है कि बैठक दिशा की सरकार की नीतियों से जो विकास कार्य हो रहे थे उसकी समीक्षा करके चंदौली जनपद को विकास के तरफ ले जाने के लिए बैठक।
ये विकास में इनकी कोई रुचि नहीं, विकास नहीं चाहते। ये क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। अभी माननीय सांसद जी ने कहा, इन्होंने मुद्दा उठा दिया, बौखलाए हुए थे। दूसरे सज्जन आ गए और उनको बौखलाहट थी कि हम लोग खिलाफ लोग कैसे बोल रहे हैं। हम लोग किसी खिलाफ नहीं बोल रहे, जो सच्चाई है उसको बोलने का काम कर रहे हैं। अब हम लोगों को एक ज्ञान बांटते हैं। हमने तो कहा कि भाई विधायक एक क्षेत्र से चुन के जाता है, लेकिन पूरे विधानसभा में कहीं के लिए ऑथराइज होता है किसी के लिए बात करने को, किसी मुद्दे पर बात कर सकते। इन लोगों के मन में है कि हम लोग खिलाफ कोई कैसे बोल रहा है या भ्रष्टाचार होता रहे, हम लोग सुनते रहे। ये तो समाजवादियों को बस का नहीं है। हम लोग आज भी इसके लिए कल भी तैयार थे, आज भी कल भी जो भी भ्रष्टाचार होगा उसको प्रखर होके मुखर होके हम लोग आवाज को उठाने का काम करेंगे। नहीं, हमने तुम तड़ाक कुछ नहीं कहा। हमने जो कि एक व्यवहार में जो भाषा है छोटे बड़े की, इस नाते हमने कहा। उस आदमी को बुरा लगा तो माननीय सांसद जी ने तो कह दिया, लेकिन अब वो इस तरह से एक तरह से गोल बंद होके माननीय अध्यक्ष जी पर दबाव डाल के जिस तरह से हमने कहा ठीक है, उनको लगता है कि हम लोगों के बात से हम लोग कुछ नहीं कहा। हमने तो यही कहा भैया चुप रहो, ये कोई असंसदीय भाषा तो है नहीं। छोटे बड़े हम उनसे खुद कह रहे हैं कि सीनियर है, माँ ने उम्र में भी बड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी सांसद जी ने कह दिया तो हमने कहा चलो भाई बात खत्म करो। लेकिन गलती तो उसने किया, विधायिका को चैलेंज कर रहा है। रोड चौड़ीकरण को सदन में मामला उठा, उसको मैं आज भी कह रहा हूँ कि पूरे मुगल सराय में जो पड़ाव से सड़क आ रही है 6 लेन बन के आ रही है, 7 कुछ किलोमीटर बन रही है। फिर आगे 1.4 पॉइंट बन रही है 4 लेन, फिर 400 मीटर सड़क बन रही है 6 लेन। कौन सी ऐसी